राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे प्रभु दिव्या कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर एक बार हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जो अधिकतर बहुत लोगों के साथ यह होता है और हम ऐसी ही गलतियां कर लेते हैं, जाने अनजाने ही सही। तो इस वीडियो का उद्देश्य, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों से कोई भी गलती ना हो और भगवान आपसे कभी रुष्ट ना हो, हमेशा प्रसन्न रहे, यही वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो जिसके घर में भी चाय बनती है और चाय के साथ तुलसी डाली जाती है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपके पहचान में भी, आपकी जानकारी में भी ऐसे लोग हों जो कि चाय पीते हैं, चाहे तुलसी डाल के पीते हैं या, तो यह वीडियो उनके लिए है और उनसे जरूर शेयर करें। जो हम छोटा सा काम करके किसी के लिए बहुत बड़ा काम कर देते हैं, उसको पाप ना लगे, कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी रुष्ट ना हो। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम अनजाने में बस ये काम, और इससे हमारे प्रभु जी और हमारे लड्डू गोपाल नाराज हो जाते हैं। ऐसे डालते हैं, चाय में तुलसी डालना गलत बात नहीं है और इससे कोई दोष नहीं होता है, लेकिन डालने का तरीका होता है। जैसे एक कहानी के माध्यम से आप समझिए कि उनके साथ क्या हुआ था और उन्होंने क्या गलती की थी। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बिल्कुल संकोच मत करना। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी चाय पीते हैं उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनको यह जानकारी मिले कि हमें चाय में तुलसी कैसे डालना चाहिए। क्या हुआ था कि एक है रीता जी, जो कि अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और विद फैमिली उनके घर में रहती है, मतलब सास ससुर भी रहते हैं। तो कुछ दिन पहले की बात है कि उनके जो पिताजी हैं, ससुर जी हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई। क्योंकि उम्र है, बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने, किसी ने बोला होगा कि ऐसा करिए कि मौसम भी ऐसा है, बारिश ठंडा वाला है, तो आप अदरक और तुलसी की चाय पीजिए, उससे फ़ायदा होगा सर्दी जुकाम में। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब घर आए तो रीता जी से, मतलब बहू से बोले कि बेटा जैसा करो कि चाय में तुलसी डाल दिया करो, मेरी किसी ने बताया कि उससे आराम लगेगा। तो उसने बोला ठीक है। अब वह क्या करती कि किसी और से सुनी थी कि चाय में जैसे जो हम भगवान की तुलसी होती है वो चाय में डाल दो और फेंकने से अच्छा है यूज़ हो जाए। लेकिन कैसे चाय में डालनी चाहिए यह ज़रूर सुने और समझिए कि देखिए, बहुत सी बातें हैं हम ऐसे कर लेते हैं, बहुत सी छोटी-छोटी गलतियाँ होती है जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं रहता, हमसे वो मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि भगवान के नहाने का जल जो होता है, सबको लगता है कि चलो भगवान जो नहा दिए, सारे भगवान एक ही कटोरे में या एक ही डोंगे में या एक ही परात में नहला और उस जल को ले जाके तुलसी जी के गमले में डाल देते हैं और एक साथ डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुलसी जी का जल तुलसी जी होती है, उसमें किसी और भगवान का नहीं, सिर्फ लड्डू गोपाल का ही जल डालना चाहिए। तो ये हमसे गलती हो जाती है। ऐसी ही बहुत सी छोटी-छोटी गलतियाँ होती है जो हम अनजान-बस करते हैं। हमने तो लग रहा है कि हम पूजा कर रहे हैं और फिर बहुत से ऐसे भक्त का कमेंट होते हैं कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, हमें कभी अनुभूति नहीं कराते। हम भी बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं उनकी, हम भी जैसे आप करते हो, आप भोग लगाते हो 2-3 बार, बार-बार वैसे ही लगाते हैं। लेकिन ना तो हमें लड्डू गोपाल कभी सपने में दिखे और ना ही हमें कोई अनुभूति होती है। तो ऐसे ही अनजाने ये गलती हो जाती है जो कि हमें पता नहीं चलता और भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं। अब रीता जी क्या कहती है कि उनके घर में एक ही तुलसी थी, वो तुलसी को जो भगवान चढ़ाती थी, तो उन्होंने सोचा कि
ये आखिर भगवान को रोज मैं चढ़ाती हूँ और रोज फूलों के साथ में वो अलग हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि जो मैं चढ़ाती हूँ ये तुलसी को मैं एक डिब्बे में करती जाऊँ और उन्हें भी अच्छा सोचा कि तुलसी ऐसे फेंकने से अच्छा है, पुष्प में डालने से अच्छा है, सुखाने से अच्छा है कि एक जगह स्टोर कर ले, फिर उसी का यूज़ हम चाय में भी कर लें और यह बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो गलती होती है वो गलती नहीं करना चाहिए। अब यह गलती करती गई, बहुत दिनों तक ऐसी गलती की, चाहे भगवान को जो तुलसी चढ़ाती वही तुलसी की चाय बनाती और सबको घर में परिवार में सबको देती और खुद भी पीती और यही चलता रहा, बहुत दिनों तक चलता रहा। अब क्या था, अभी क्या था कि इसके घर में भी लड्डू गोपाल की भगवान की सेवा होती थी, शालिग्राम में भी रहे हुए थे, हनुमान जी भी थे, सारे भगवान थे। तो जिनको तुलसी चढ़ती, बहुत सारे तुलसी हो जाती, तो इनको भी अच्छा लगा कि अब चलो मतलब ऐसे बेकार नहीं जाएगी तुलसी, सूखी नहीं, इसका उपयोग हो जाएगा और मुझे पेड़ से तोड़नी भी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही एक झाड़ है, तो ऐसे करके इन्होंने यह सोचा कि यह करती रही। लेकिन कुछ दिन से इनको लगने लगा कि इनके जो लड्डू गोपाल हैं, इनके जो लड्डू गोपाल के चेहरे पर जो हँसी होती थी, जो खुशी होती थी, वो अब पता नहीं कैसे गायब सी हो गई है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखती। अब वो चमक, वो चेहरे में वो देखे तो एक भक्त को ना ये सारी चीज़ें समझ आती हैं और हमारे कन्हैया हमसे खुश होते हैं तो जो मुस्कान है ना ही वह अलग ही होती है। अब वो किसी भी वजह से कभी-कभी हम उनसे कुछ कह देते हैं और वह चीज़ नहीं पाते हैं, तब आप उनको देखो, उनकी एक अलग ही नज़र होगी और उनके चेहरे में बिल्कुल भी मुस्कान नहीं होती। तो यह भक्त को समझ में आ जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है कि मेरे से यह चीज़ का था और मैंने यह चीज़ पूरी नहीं की, इसलिए मेरे कन्हैया मेरे से रुष्ट हैं या कि नाराज़ हैं। तो ऐसे ही हो रहा था। रीता जी बड़ी परेशानी अपनी सास से भी कहती कि मम्मी आजकल ना कन्हैया में वो चेहरे में वो मुस्कान नहीं दिख रही है, पता नहीं क्या हो गया है, हंसते ही नहीं है। ऐसे करके तो बोली कि अरे नहीं, क्यों नहीं हंसते हो, देखो अच्छे से देखो, भाव से देखो, वो देखेंगे तुमको। बोले नहीं माँ, मैं उनको कई बार देखती हूँ, लेकिन मुझे उनके चेहरे में वो खुशी नहीं दिखती। मैं जैसे भोग भी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इतने भाव से वह प्रसाद खाते हैं, इतना भाव से मैं उनको खिलाती थी। मुझे समझ में नहीं आता था, उनका भाव समझ में नहीं आता था। मुझे क्या बनाना है, उनको क्या खाना है, यह सब कुछ मुझे इस चीज़ की अनुभूति होती थी, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल शांत-शांत सा ऐसा लगता है कि जैसे कन्हैया बड़े नाराज़ हो गए, बड़े वैसे हो दुखी हो क्या है मुझसे समझ नहीं आ पा रही हूँ। ऐसे में क्यों हो रहा है? वो बार-बार माफ़ी माँगती है, कहती है कन्हैया मेरे से अगर अनजाने बस कोई गलती हो रही है मेरे से तो मुझे प्लीज़ बताओ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन इस तरीके से ऐसे नाराज़ मत हो, तुम्हारे चेहरे में हँसी नहीं है, वैसी ही हँसी ले आओ, वैसे ही खुशी ले आओ, ऐसे कन्हैया से प्रार्थना करती है।